आज मैं अत्यंत दुखी हूं, आक्रोशित भी हूं और हृदय बड़ा व्यथित भी है। उड़ीसा कटक से एक वैष्णव है हमारे अति प्रिय श्री अमृत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे सूचना दी कि गुरुदेव एक बार पुनः बॉलीवुड के कुछ दुष्कर्मी लोगों ने फिर से हिंदू धर्म को कलंकित करने का दुस्साहस किया है। एक ऐसा वीडियो जिसमें राधा रानी के नाम का दुरुपयोग हुआ है। मधुबन में राधिका नाच रे ऐसा कोई नाम से कोई गीत आया है और जो कि अश्लीलता की पराकाष्ठा से, जिसमें इतने विभत्स, इतने कुत्सित और फूहड़ भाव भंगिमा का प्रयोग हुआ है कि मेरे पास शब्द नहीं है। वो दुखी होकर मुझे बोले तो मैंने कहा ठीक है, जब तुमने बोल दिया तो मैं उसे देखना पसंद भी नहीं करूंगा, मैं देखकर अपने इष्ट का अपमान नहीं कर सकता। आप दुस्साहस देखिए इनका। केवल जिसने उस गीत को गाया अथवा जिसने उसमें अभिनय किया वो दोषी नहीं है, जिसने बनाया और जो उस समग्र प्रोडक्शन में सम्मिलित हैं। और ये एक बार नहीं बार बार ऐसा करते हैं जानबूझकर, जबकि इतना व्यापक विषय है फिल्मों का, कहानियों का, गीतों का, लेकिन जानबूझकर ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं जिससे कि हिंदू अपमानित हो, हिंदू कलंकित हो और जानबूझकर हिंदू शर्मसार हो। सनातन धर्मावलंबियों को ही बार बार टारगेट किया जाता है। इनमें इतना साहस नहीं है कि ये किसी अन्य धर्म के विषय में एक शब्द भी बोलें। उन्हें पता है यदि किसी अन्य धर्म के विषय में एक शब्द भी बोलेंगे तो इनका सर कलम हो जाएगा। पर हिंदू सहिष्णु होते हैं, पर सहिष्णुता के भी पराकाष्ठा है। लाखों करोड़ों भक्तजन जिस पराशक्ति को है, जिस राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति कृष्ण की भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आनंद का संचार करते हैं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, उनको भी जो आह्लादित करे वो है राधा रानी किशोरी जी, जिनके लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, जो कृष्ण को भी आह्लादित करे। और ऐसे जन जन के भक्ति का आधार मेरे एक राधा नाम आधार। हमारे ब्रिज में तो ये कहावत है कि राधा नाम ही आधार है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्तस्त्रो ददामी भक्ति उत्तमम, कि रा शब्द किसी के मुख से यदि एक बार प्रकट हो जाए तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्ति का दान करता हूं। और धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः, और धा शब्द बोलने मात्र से मैं लोभी भ्रमर की तरह उसके पीछे पड़ जाता हूं ताकि बार बार मुझे राधा नाम की आवृत्ति सुनाई पड़े। यह है राधा नाम की महिमा। जिसका अपमान किया वो क्यों ना करे। जो उसमें बताया गया मुझे कि वो अभिनेत्री जो किसी नग्न चलचित्र में काम करती थी विदेश में, उसे भारत का द्वार खोल दिया, उसे सम्मान दिया जा रहा है। वो यहाँ पर पब्लिक फिगर बन गई, यहाँ आकर उसको मान मिला, सम्मान मिला, उसने देखा सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, मैं स्टार बन गई और अब हिंदुओं के मुंह पर कालिक भी पोतूंगी, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। ये उसका दुस्साहस है। अब ये तो आप लोगों पर निर्भर करता है। आप चुप रहिए, मैं चुप नहीं रह सकता। मैं 26 वर्ष से भागवत की सेवा करता हूं। यदि व्यासपीठ पर बैठता हूं तो वहां से भी गरजता हूं, और यदि व्यासपीठ पर नहीं बैठता हूं, अपने निज भवन में हूं, तो भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, क्योंकि बोलना मेरा स्वधर्म है। मैं मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मौन रहकर जो जघन्य पाप और जघन्य अपराध का फल मैं भोगने को तैयार नहीं है। क्योंकि इतिहास के दो पात्र हैं जिन्हें हम जानते हैं। एक पितामह भीष्म, जहां बोलना चाहिए वहां मौन रहे और शरशैया मिली, और दूसरे थे जटायु। शक्ति न होने के बाद भी रावण के सामना किया साहस के साथ, और परिणाम स्वरूप उन्हें सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान राम की दिव्य गोदी प्राप्त हुई। तो इसलिए मैं तो मौन नहीं रह सकता। पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये बॉलीवुड के लोग जो दुस्साहस करते हैं बार बार कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अथवा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से हम कुछ भी करें। क्या आप दिल्ली के शहर में फ्रीडम ऑफ स्पीच अथवा एक्सप्रेशन के नाम पर बिना हेलमेट की गाड़ी चला सकते हैं? क्या आप भागते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप भागते हुए पाकिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, कहीं भी चले जाएंगे? जाकर देखिए क्या हाल करते हैं। अरे एक मर्यादा की सीमा रेखा तो होती है। हम अपने घरों में भी जब रहते हैं तो अपने घरों में भी जब वो माता पिता रहते हैं, बेटा बहू रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एक दीवार होती है वो मर्यादा की सीमा रेखा की दीवार है, जिसे हम लांघ नहीं सकते।
तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मर्यादा में रहना, और जो मर्यादा को भंग करे, मर्यादा को तोड़ने का दुस्साहस करे, उन्हें दंड मिलना चाहिए, वो भी कठोरतम दंड। और इस बार मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, भारत के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी ब्राह्मण महासभा हैं, जितने भी सनातन धर्म सभा हैं, जितने भी हिंदू रक्षा वाहिनी है, आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार कठोरतम दंड दीजिए और हिंदू धर्म को अपमानित करने वालों को, जो कि वास्तविक देशद्रोही है, क्योंकि जो धर्मद्रोही है वही देशद्रोही होता है। जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा वो देश की सेवा क्या करेगा? तो धर्मद्रोही, देशद्रोही, और उन्हीं को हम साधारण भाषा में गद्दार भी कहते हैं। और ऐसे अश्लील और कुत्सित जो भावनाओं को बार बार पर्दे पर लाकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, ऐसे अभद्र लोगों को, इन अशिष्ट और इन नीच लोगों को पद प्रहार करके देश से निष्कासित कर देना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी बोलिए। बोल नहीं सकते तो मेरी वाणी को दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि कम से कम उनके भीतर की सोई हुई आत्मा जगे और उन्हें भी लगे कि हमें भी बोलकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। जय श्री राधे।